हेलो एवरीवन, मैं सुप्रिया आप लोगों को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में क्या होने वाला है, देखिए आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को रिएक्शन मैकेनिज्म पूरा रिवीजन करवाने वाली हूँ। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस रिएक्शन मैकेनिज्म से आप लोग के एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन जरूर आने वाला है। ओके, तो मतलब 4 मार्क्स, नहीं केमिस्ट्री में तो प्रैक्टिकल भी होता है तो वो 1.5 मार्क्स का ही होता है। मतलब हम लोगों का कितना मार्क्स आ सकता है, आप लोग 2 से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, डोंट वरी। तो मैं अभी आप लोगों को रिएक्शन मैकेनिज्म का डिवीजन वीडियो प्रोवाइड करवा रही हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को बहुत सारे कंसेप्ट सिखाने वाली हूँ और उस पर फोकस करूँगी जो आप लोग के एग्जाम में आएगा। देखिए, पहले तो सबसे पहले रिएक्शन मैकेनिज्म में ये समझना होगा आप लोग का ये रिएक्शन होता कैसे है। तो ये आप लोग का सब्ट्रैक्ट प्लस अटैकिंग रिएजेंट, उसके बाद आप लोगों का प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पे कोई एक रिएक्टेंट होता है, उस पर कोई रिएजेंट अटैक करता है, फिर आप लोगों का प्रोडक्ट बनता है। ये तो आप लोगों को बेसिक चीज़ पता ही होगी। आगे देखिए, इस पर ध्यान दीजिए जो आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाएगा। आप लोगों के मॉडल पेपर में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, इलेक्ट्रोफाइल कौन है, न्यूक्लियोफाइल कौन है। तो आप लोग के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। 4 ऑप्शन दे के कोई चारों ऑप्शन के बारे में दे दिया जाएगा कुछ कुछ, और पूछा जाएगा इसमें से कौन इलेक्ट्रोफाइल है। और एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इसमें से कौन इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, और न्यूक्लियोफाइल भी दे के आप लोगों को ऐसे ही पूछा जाएगा। तो आप लोग सबसे पहले ये समझ लीजिए इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल होता है क्या है, जिससे आप लोगों को कितना भी कंफ्यूज करने के एग्जामिनर कोशिश करे आप लोग नहीं होइएगा। तो देखिए, इलेक्ट्रोफाइल होता है इलेक्ट्रॉन लवर और न्यूक्लियोफाइल होता है न्यूक्लियस लवर। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है इलेक्ट्रॉन लवर, जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करता है वो इलेक्ट्रोफाइल, जो न्यूक्लियस से प्यार करता है वो न्यूक्लियोफाइल। ओके, समझ में आ गया ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। तो अब चलते हैं आगे हम लोग। देखिए आगे क्या आप लोगों का इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन लवर होता है, उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होता है। और इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहाँ करता है, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर हो। मतलब देखिए, अगर इसके ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये वहीं ना जाएगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत होगा। ओके, तो ये यहाँ पे चला वहाँ पे जाता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, और इलेक्ट्रॉन लवर है तो इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा। ओके, अब नेक्स्ट देखिए। ओके, तो आप लोग देख लीजिए कौन सा मतलब कि इलेक्ट्रोफाइल होता है। मैं आप लोगों को बहुत सारा एग्जाम्पल से बता देती हूँ ताकि आप लोग के एग्जाम में आएगा तो आप लोग पता कर लीजिएगा। और मैं एग्जाम्पल अगर वो कंसिडर नहीं भी की होंगी तो आप लोग को जो समझा दूंगी उससे आप लोग आसानी से पता कर लीजिएगा। देखिए, पॉजिटिवली चार्ज जो होता है ना वो इलेक्ट्रोफाइल होता है, लेकिन ऑल पॉजिटिवली चार्ज नॉट इलेक्ट्रोफाइल। जितने के जितने इलेक्ट्रोफाइल दुनिया में पाए जाते हैं जरूरी नहीं है कि से वो आप लोग के इलेक्ट्रोफाइल ही होंगे, लेकिन हाँ इलेक्ट्रोफाइल जो होता है ना वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। और देखिए जैसे H+ ये आप लोग का पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रोफाइल है, Cl+ पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रोफाइल है, Br+ पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रोफाइल है, CH3+ पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रोफाइल है। लेकिन देखिए NH4+ पॉजिटिवली चार्ज होते हुए भी आप लोगों का ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, और उसी तरीके से H3O+ भी पॉजिटिवली चार्ज होते हुए भी आप लोगों का ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए इसके पास तो पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब ये तो इसके पास वैकेंट, मतलब कि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज तो है, लेकिन इसके पास वैकेंट पी और वाइटल नहीं है जिससे कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को रख सके। इसके पास वैकेंट और वाइटल नहीं है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन को नहीं ले पाएगा, तो ये आप लोग का इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। तो आप लोग याद रखिएगा NH4+ जो होता है ना वो आप लोग का इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता है। देखिए, अगर यही NH4+ को एक्वस सोल्यूशन में मतलब कि किया जाए, तो अगर NH4+ एक्वस सोल्यूशन में होगा तो आप लोगों का ये इलेक्ट्रोफाइल होगा। NH4+ एक्वस सोल्यूशन में इलेक्ट्रोफाइल होता है, लेकिन NH4+ ऐसे ही जनरली इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा NH4+ क्या पूछ रहा है आप लोगों से एग्जाम में, एक्वस सोल्यूशन में पूछ रहा है या फिर सिंपली NH4+ पूछ रहा है। क्योंकि एक्वस सोल्यूशन में होने से ये NH3+ H+ चला जाता है तो H+ इलेक्ट्रोफाइल है। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, H3O+ एक्वस सोल्यूशन में आप लोग का इलेक्ट्रोफाइल होता है, लेकिन H3O+ सीधा सिंपली इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सॉरी, इफ़ दे आर अलाउड टू डिसोसिएशन और इन एक्वस मीडियम दे कैन बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल। अगर आप लोग NH4+ और H3O+ को मतलब कि डिसोसिएशन के लिए अलाउ कर देते हैं या फिर आप लोग उसको एक्वस सोल्यूशन में देखते हैं तो वो आप लोगों को इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करने लगता है, लेकिन ऐसे नॉर्मली नहीं करता है। कुछ और आप लोगों को मैं इलेक्ट्रोफाइल का एग्जांपल बताती हूँ। जो देखिए मैं बोली ना पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन न्यूट्रल जो होता है ना वो भी आप लोग का इलेक्ट्रोफाइल होता है। ओके, तो मैं आप लोगों को वो भी एग्जाम्पल दे देती हूँ कौन कौन ऐसा न्यूट्रल है जो इलेक्ट्रोफाइल होता है।
ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में जरूर आएगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, इनकम्प्लीट ऑक्टेट इलेक्ट्रोफाइल, मतलब ऐसे भी इलेक्ट्रोफाइल है जो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, जैसे न्यूट्रल है वो, जैसे BF3, इसमें तो पॉजिटिवली चार्ज नहीं है, BeCl2 इसमें भी तो पॉजिटिवली चार्ज नहीं है, AlCl3 इसमें भी तो पॉजिटिवली चार्ज नहीं है, लेकिन फिर भी ये आप लोगों का इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल होने की वजह क्या है? इलेक्ट्रोफाइल होने की वजह से है, होने की वजह है यह इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। मतलब अभी आप लोगों को ये जो BF3 है, जैसे BF3 ले लीजिए आप लोग इसका स्ट्रक्चर, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6, इसमें 2, तो टोटल 6 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन ही है ना, तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन तो डेफिशिएंट है। और मैं आप लोगों को पहले ही बताई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज आर इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लवर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये आप लोग का इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। देखिए आप लोग एग्जाम दे के आइएगा ना, उसके बाद आप लोग को बताइएगा कैसे इलेक्ट्रोफाइल से क्वेश्चन आया था। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल से क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आने वाला है। जैसे एक और एग्जाम्पल, जैसे BeCl2 का ही ले लीजिए, तो BeCl और Cl। ओके, और ये भी आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इनकम्प्लीट कौन सा है जो ऑक्टेट रूल का वायलेशन करता है उससे करके। तो ऑक्टेट रूल के लिए तो ये 8 होना चाहिए, उसके बाद ये स्टेबल होना चाहिए, लेकिन ये 8 नहीं है, फिर भी स्टेबल होता है, तो ये वायलेशन ऑफ ऑक्टेट रूल भी पूछा जा सकता है आप लोग के एग्जाम में। क्या है? BeCl2 है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन ही है, तो ये भी अभी तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज ही है, तो ये आप लोग का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज होने की वजह से ये आप लोग का इलेक्ट्रोफाइल है। मतलब न्यूट्रल जो होता है वो भी इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है। तो आप लोग को एग्जाम्पल दिया जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रोफाइल, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इलेक्ट्रोफाइल। अब पहला ऑप्शन दिया जाएगा BF3, ऐसे करके अपना ऑप्शन बना लीजिएगा। चलिए, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर लीजिएगा, मैं आप लोगों को सिर्फ कंसेप्ट सिखा देती हूँ। ओके, देखिए आप लोग ये भी समझ लीजिए ये फ्री रेडिकल क्या होता है, क्योंकि आप लोग के मॉडल पेपर में फ्री रेडिकल से भी क्वेश्चन था। तो देखिए जो फ्री रेडिकल होता है उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है, वो एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज होता है, और ये इस टाइप से दिखता है। ओके, देख लीजिए आप लोग फ्री रेडिकल क्या होता है, और ये आप लोग ऑर्डर देख लीजिए, पार्शियली इलेक्ट्रॉन शिफ्ट बैक बॉन्डिंग, पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्गर ड्यू टू ए स्मॉल साइज ऑफ, दे आर एबल टू ड्यू टू लार्जर साइज दे हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डेफिशिएंट, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो आप लोगों से ये भी इसका ऑर्डर पूछा जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल का ऑर्डर बताइए, मतलब कि कौन सा है जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज है, तो आप लोग को ये ऑर्डर भी ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट देखिए कुछ इलेक्ट्रोफाइल आप लोग और देख लीजिए। ओके, अगर कुछ इलेक्ट्रोफाइल के बारे में आप लोग जानते होंगे तभी तो आप लोग एग्जाम में अगर पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रोफाइल, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इलेक्ट्रोफाइल, या फिर कहीं पे इलेक्ट्रोफाइल को मतलब कि रिएक्शन करवाना होगा तो आप लोग को पता होना चाहिए। तो H+Cl+, Br+, CH3+, ये आप लोग का पॉजिटिवली चार्ज आर इलेक्ट्रोफाइल, न्यूट्रल आर इलेक्ट्रोफाइल, फ्री रेडिकल आर इलेक्ट्रोफाइल। देख सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल, तो बस आप लोग को इलेक्ट्रोफाइल के लिए यही देखना है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो स्पेसीज होना चाहिए, और उसके साथ साथ उसके पास वैकेंट और वाइटल भी होना चाहिए। अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज है उससे भी बात नहीं बनेगी। ओके, उसके बाद देखिए ये पोलर फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। देखिए ये पोलर फंक्शनल ग्रुप जो होता है C++O, तो ये जो आप लोग का C+ है ये आप लोग का इलेक्ट्रोफाइल होता है। ओके, और ये जो आप लोग का O- है ये आप लोग का न्यूक्लियोफाइल होता है। ये जैसे CN है, मतलब कि C∭N, तो ये आप लोग का डेल्टा+, ये डेल्टा-, मतलब ये डेल्टा+ जो होता है वो इलेक्ट्रोफाइल, और डेल्टा- जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल। पोलर फंक्शनल ग्रुप आप लोग को समझ में आया, इसमें पोलर फंक्शनल ग्रुप में कौन से इलेक्ट्रोफाइल होते हैं और कौन से न्यूक्लियोफाइल। तब नेक्स्ट देखिए, अब आप लोग का आता है ल्यूस एसिड। ल्यूस एसिड से भी आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए ल्यूस एसिड में भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। ओके, और इलेक्ट्रोफाइल में भी आप लोगों का क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो अगर आप लोगों से कोई पूछेगा ल्यूइस एसिड और इलेक्ट्रोफाइल में क्या डिफरेंस है, तो क्या आप लोग बता सकते हैं? आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट है जिनको पता है ल्यूइस एसिड और इलेक्ट्रोफाइल में क्या डिफरेंस होते हैं? पता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आप लोगों को पता है। देखिए ल्यूइस एसिड और इलेक्ट्रोफाइल, ल्यूइस एसिड भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज है, इलेक्ट्रोफाइल भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज है। लेकिन ल्यूइस एसिड का क्या खास बात है? ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, तो ये सिर्फ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। मतलब ल्यूइस एसिड जो है हमेशा 2 लोन पेयर, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब विच एक्सपेक्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोफाइल सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, बट इलेक्ट्रोफाइल सभी को, जित एक भी आता है तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। मतलब कहने का ये मतलब है ल्यूइस इलेक्ट्रोफाइल जो है ना वो
ऑल लुईस एसिड आर इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, मतलब जितने के जितने लुईस एसिड है वो सभी के सभी इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं, क्योंकि लुईस एसिड क्या करता है, वो मतलब कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल तो सभी को करता है, तो इलेक्ट्रोफाइल भी तो लोन पेयर को करेगा। जैसे इलेक्ट्रोफाइल वो एक इलेक्ट्रॉन, दो लोन, मतलब कि दो इलेक्ट्रॉन सभी को एक्सेप्ट कर लेता है। मतलब देखिए ये रिलेशन आप लोग याद रखिए, आप लोगों से स्टेटमेंट टाइप से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑल लुईस एसिड आर इलेक्ट्रोफाइल, जितने के जितने लुईस एसिड है सभी के सभी इलेक्ट्रोफाइल होंगे, क्योंकि लुईस एसिड का काम होता है दो इलेक्ट्रॉन लेना, ओके, और इलेक्ट्रोफाइल कितना भी ले सकता है। तो दुनिया के जितने भी लुईस एसिड होंगे सभी के सभी इलेक्ट्रोफाइल होंगे, लेकिन सभी के सभी इलेक्ट्रोफाइल लुईस एसिड नहीं होंगे, क्योंकि लुईस एसिड का कंडीशन है ये सिर्फ दो ही लेगा, ओके। मतलब कि जैसे अगर CH3+ है ना, CH3 डॉट है, ओके, तो ये आप लोगों का लुईस एसिड नहीं है लेकिन इलेक्ट्रोफाइल है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कुछ। आप लोग लुईस एसिड और इलेक्ट्रोफाइल में अच्छे से डिफरेंस समझ लिए होंगे, तो अब हम लोग आगे मूव करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे, देखिए मैं आप लोगों को इलेक्ट्रोफाइल समझा दी, न्यूक्लियोफाइल समझा दी, और सॉरी न्यूक्लियोफाइल का नहीं समझाई, इलेक्ट्रोफाइल समझा दी, लुईस एसिड समझा दी, ओके। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं आप लोग। अब हम लोग देखेंगे न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। तो देखिए इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है इलेक्ट्रॉन्स लवर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है न्यूक्लियस लवर, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। और देखिए न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो न्यूक्लियस लवर और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज ये पॉजिटिव पे अटैक करता है, ओके, क्योंकि ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव पे ही अटैक करेगा। अटैक एट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी ना वहीं पे न्यूक्लियोफाइल जाएगा, ओके। और नेगेटिवली चार्ज स्पेसीज जो होता है ना वो न्यूक्लियोफाइल होता है, जैसे Cl-Br-, CH3-, OH-, NH2-, O2-, ओके। और ये न्यूट्रल जो होता है वो उसमें लोन पेयर कंटेनिंग न्यूक्लियोफाइल होता है, ओके। जैसे इसमें लोन पेयर है तो ये न्यूक्लियोफाइल है, इसमें भी लोन पेयर है तो न्यूक्लियोफाइल है, इसमें भी लोन पेयर है तो न्यूक्लियोफाइल है। देखिए अगर आप लोग ये समझ लेते हैं ना तो आप लोग के एग्जाम में कल बहुत ही एडवांटेज होने वाला है। ये RnH2 में, इसमें देखिए क्या है आप लोग का न्यूक्लियोफाइल है, इसमें PH3 में लोन पेयर है तो न्यूक्लियोफाइल है, लोन पेयर है न्यूक्लियोफाइल है, लोन पेयर है न्यूक्लियोफाइल है। तो मैं आप लोगों को क्या समझ में आया, वैसे सभी कंपाउंड जो नेगेटिवली चार्ज हो या फिर वैसे कंपाउंड जिनके पास लोन पेयर हो, ओके, वो आप लोग के न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो आप लोगों को एग्जांपल देके पूछा जाएगा तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं। देखिए ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड क्या है, मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थोड़ा देर पहले वीडियो बनाई थी आप लोग के लिए मॉडल पेपर का सोल्यूशन में, उसमें भी मैं आप लोग को बताई थी। ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड जो होता है ना वो मेटल और कार्बन के बीच के बॉन्ड को हम लोग ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कहते हैं, ओके। और मैं ये कुछ रिएजेंट बता रही हूँ जो आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि कल के एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है। देखिए क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMgX। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMgX, ओके। और RMgX एक दो एग्जांपल से देख लीजिए, ये R है C2H5 और Mg है और X है हेलोजन है, कोई भी हेलोजन ले लीजिए, Cl ले लीजिए, Br ले लीजिए, F ले लीजिए, ओके। ये आप लोगों का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया। फ्रैंकलैंड रिएजेंट क्या होता है, फ्रैंकलैंड रिएजेंट होता है R2Zn, जैसे C2H5 का होल्टवाइज Zn ले लीजिए या फिर CH3 का होल्टवाइज Zn ले लीजिए, ये आप लोग का फ्रैंकलैंड रिएजेंट होता है। मतलब फ्रैंकलैंड में आप लोग का Zn होता है, ग्रिग्नार्ड में आप लोग का मैग्नीशियम होता है, और एक गिलमन रिएजेंट भी होता है, ओके। गिलमन रिएजेंट से भी आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप लोग गिलमन रिएजेंट को भी ध्यान रखिए। गिलमन रिएजेंट क्या होता है, गिलमन रिएजेंट होता है R2CuLi, ओके। ये भी, इससे भी आप लोग के मॉडल पेपर में क्वेश्चन था, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, ओके। गिलमन रिएजेंट क्या है, R2CuLi, तो ये आप लोग का गिलमन रिएजेंट है RLi और C2H5Li। तो आप लोग को मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रैंकलैंड रिएजेंट, गिलमन रिएजेंट सभी बता दी, इलेक्ट्रोफाइल बता दी, न्यूक्लियोफाइल बता दी, लुईस एसिड बता दी। देखिए इतना जल्दी मैं आप लोगों को कितना सारा कंसेप्ट बता दी। अब नेक्स्ट देखिए, उसके बाद देखिए अल्कलाइन एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल आर रोस्ट इलेक्ट्रोफाइल। जो आप लोग का अल्कलाइन और अल्कलाइन और अल्कलाइन अर्थ मेटल जो होता है वो आप लोगों का रोस्ट इलेक्ट्रोफाइल होता है। पाई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल और पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिच स्पीसीज। ये देख लीजिए, ये आप लोग का एल्कीन है, ये आप लोग का एल्काइन है, और ये तो आप लोग को पता ही है बेंजीन है। ये सभी के सभी न्यूक्लियोफाइल है, ये भी आप लोग का न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है और ये भी न्यूक्लियोफाइल है। चलिए हो गया, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। चलिए अब हम लोग समझेंगे लुईस बेस और न्यूक्लियोफाइल में डिफरेंस, ओके। क्योंकि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को ये नहीं पता होता है, अगर आप लोगों से एग्जाम में ये पूछ लिया जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज लुईस बेस और उसमें कुछ न्यूक्लियोफाइल का भी एग्जाम्पल दे दिया जाए तो आप लोग कंफ्यूज कर जाइएगा। इसके लिए आप लोग पहले लुईस बेस और न्यूक्लियोफाइल दोनों समझ लीजिए अच्छे से। इसमें क्या होता है, देखिए पहले दोनों में अगर डिफरेंस समझना है तो उससे पहले आप लोग दोनों में सिमिलरिटी क्या है पहले वो समझ लीजिए। विच डोनेट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन
और विच डोनेट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए लुईस एसिड और इलेक्ट्रोफाइल में ऐसा नहीं था। इलेक्ट्रोफाइल में क्या था आप लोगों को, विच एक्सेप्ट कोई मतलब कि विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, और लुईस एसिड में था विच एक्सेप्ट ओनली लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लेकिन लुईस बेस में ऐसा नहीं है। लुईस बेस में क्या आप लोगों का विच डोनेट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और विच डोनेट, दोनों लोन पेयर को ही डोनेट्स करता है। ओके, लुईस बेस और न्यूक्लियोफाइल। तो इसमें डिफरेंस क्या है देखिए, अगर H प्लस को डोनेट करें तो लुईस बेस। देखिए कोई भी अगर ये लोन पेयर किसी ना किसी को तो देगा ही, न्यूक्लियोफाइल का यही काम है देना। तो वो अगर H प्लस को दे दिया तो वो लुईस बेस कहलाएगा, अगर वो H प्लस के अलावा किसी को दे दिया तो वो न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। तो आप लोग समझ लीजिए लुईस बेस और न्यूक्लियोफाइल में क्या डिफरेंस है, जिससे आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना लुईस बेस और न्यूक्लियोफाइल में, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। अगर H प्लस को डोनेट कर रहा है तो वो लुईस बेस है, अगर वो H प्लस के अलावा सिर्फ H प्लस को नहीं कर रहा है, अगर H प्लस के अलावा किसी को दे तो वो न्यूक्लियोफाइल। तो समझ में आ गया आप लोगों को ये लुईस बेस और न्यूक्लियोफाइल में क्या डिफरेंस है। अब नेक्स्ट देखिए, टीसीपी मतलब कि ये जो आप लोगों का लुईस बेस होता है ना, ये थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट है, और ये जो है काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट है। ये आप लोगों का फास्ट होता है, ये स्टेबल होता है लुईस बेस। अब आगे देखिए, अब मैं आगे आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट बताने वाली हूँ। देखिए क्या बताने वाली हूँ, देखिए आप लोगों का ये इसका ग्रुप में इसका आप लोगों का एग्जाम में पूछा जाएगा न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर। ओके, तो आप लोग को पता होना चाहिए, अगर इसका बेसिक ऑर्डर पूछा जाएगा बेसिक कैरेक्टर का तो तब इसका ऑर्डर क्या होगा, अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी कैरेक्टर का ऑर्डर पूछा जाएगा तो क्या होगा, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। पहले मैं आप लोगों को आपका सिलेबस दिखा देती हूँ, रुक जाइए। तो देखिए ये वीडियो जो रिएक्शन मैकेनिज्म का है, ये सिर्फ BRAVU मतलब बिहार यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये वीडियो सभी के लिए है। ओके, लेकिन मेरे पास आप लोगों का जिसका बिहार यूनिवर्सिटी है ना, उसका सिलेबस है, तो मैं आप लोगों का उसका सिलेबस दिखा देती हूँ, उसमें क्या क्या है। ओके, तो देख लीजिए आप लोग, ये रिएक्शन मैकेनिज्म आप लोगों के सभी स्टूडेंट के लिए है। तो ये आप लोगों का सिलेबस है। तो देखिए पेपर 2 में ग्रुप बी में बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम था, तो मैं आप लोगों को क्या बता रही हूँ आज। देखिए आज मैं आप लोगों को यही बता रही हूँ, टाइप्स ऑफ रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल आप लोग के सिलेबस में भी है, और मैं आप लोगों को अच्छे से इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल समझा दी। उसके बाद बाकी सभी है, कार्बोनियन, कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल, सब कुछ धीरे धीरे देखेंगे। मैं आप लोग को इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल अच्छे से बता दी हूँ। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए आप लोग। अब आप लोग देख लीजिए ये बेसिक कैरेक्टर और न्यूक्लियोफाइल कैरेक्टर, अगर ये आप लोग का NH3 PS3 AS3 SPS3 का ऑर्डर दे दिया जाए तो आप लोग क्या लिखिएगा। देखिए अगर बेसिक कैरेक्टर का पूछेगा तो बेसिक क्या होता है, लोन पेयर अवेलेबल, रिचेबल H प्लस इजली, जो H प्लस आसानी से पहुंच जाए। ओके, वो आप लोग का बेसिक कैरेक्टर होता है। देखिए इजली कैन कम टू ए स्मॉलर साइज टू लॉन्ग डिस्टेंस कवर टू प्रोवाइडेड H प्लस। तो देखिए बेसिक कैरेक्टर का क्या ऑर्डर होता है, अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा है तो ये आप लोग का बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर है। NH3 का सबसे ज़्यादा, फिर PS3 का, फिर ASH3 का, फिर SBH3 का। ओके, ये आप लोग का बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर है। यही अगर न्यूक्लियोफाइल का पूछा जाए तो न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, डोनेट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ड्यू टू बिगर साइज देयर अट्रैक्शन इज वीक एंड कैन डोनेट इजली। तो देखिए न्यूक्लियोफाइल और बेसिक कैरेक्टर में जो आप लोग का सिमिलर मतलब कि जो डिफिनीसन था उसी से मैं क्लियर करना चाहती हूँ ये ऑर्डर कैसे होता है। तो न्यूक्लियोफाइल में क्या बोल रहा है, इसका साइज बड़ा है तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, जिसका साइज बड़ा है तो वो वीक बॉन्ड है तो वो आसानी से दे सकता है इलेक्ट्रॉन किसी को। लेकिन बेसिक में क्या होता है, बेसिक तो बोलता है कि मैं तो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट्स करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन को ही करूंगा, तो इसको हाइड्रोजन को ही करना है। तो हाइड्रोजन को जो इजिली अवेलेबल हो जाए, मतलब कि जो हाइड्रोजन के पास जल्द आसानी से पहुंच जाए, वो आप लोग का सबसे अच्छा बेसिक कैरेक्टर हो जाएगा। तो ये आप लोग का अच्छा बेसिक कैरेक्टर हो गया। और इसको तो कोई मतलब नहीं है, ये हाइड्रोजन के अलावा ये तो किसी को दे सकता है। तो ये साइज बड़ा है तो जल्दी से अपना मतलब कि बॉन्ड तोड़ेगा, इसका अट्रैक्शन वीक है तो और जल्दी से डोनेट कर देगा। तो जिसका साइज ज़्यादा होगा वो उसका न्यूक्लियोफाइल कैरेक्टर ज़्यादा हो जाएगा। तो आप लोगों से अगर पूछा जाएगा तो आप लोग इसका न्यूक्लियोफाइल के कैरेक्टर गलत तो नहीं, न्यूक्लियोफिलिसिटी कैरेक्टर का ऑर्डर गलत तो नहीं कीजिएगा ना एग्जाम में। देख लीजिए इसका साइज बड़ा हो जाने के कारण इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होता है। साइज बड़ा हो जाने के कारण ये आसानी से इसका अट्रैक्शन जो होता है वो वीक होता है, तो वो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। लेकिन लुईस बेस में पूछा जाए तो लुईस बेस का ऑर्डर पूछा जाए तो लुईस बेस में NH3 का सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि लुईस बेस सिर्फ अपना इलेक्ट्रॉन H प्लस को ही देता है और इसको H प्लस को अवेलेबल कराने में
NH3 में H+ आसानी से अवेलेबल हो जाता है। ओके, तो ये NH3 का ज़्यादा हो जाता है लुईस बेस। ओके, लुईस बेस और न्यूक्लियोफिलिसिटी कैरेक्टर आप लोग समझ लिए। अब आगे देखिए, अब आगे क्या है आप लोगों का CH3- NH2- OH- F-। इसमें क्या होता है देखिए, इन पीरियड साइज डजेंट मैटर मच। पीरियड में है ना साइज उतना मैटर नहीं करता है। देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेचर मैटर मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब इसमें आप लोगों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो पीरियड में है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा मैटर करता है एज कम्पेयर टू साइज। ओके, तो आप लोग का नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा। तो आप लोग इसका ऑर्डर देख लीजिए, ये इजीली इसका इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा। तो ये आप लोगों का न्यूक्लियोफाइल है, सॉरी ये आप लोगों का लुईस बेस का ऑर्डर ये है, और आप लोगों का ये न्यूक्लियोफाइल का ऑर्डर है। ओके, देख लीजिए, अगर आप लोगों से ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बता दीजिएगा। उसके बाद आप लोग टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन देखिए। तो ये आप लोग का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, रीअरेंजमेंट। सबसे पहले हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे। देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, अगर ए बी कोई बॉन्ड है और सी के साथ कोई ए बी रिएजेंट है, ओके ए बी रिएजेंट है और सी उस पर आके अटैक किया, तो सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, सी यहाँ आ जाता है और बी को बाहर निकाल देता है। तो देखिए सी यहाँ बन गया और बी को बाहर निकाल दिया। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझ में आया। ओके, अब देखिए फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है, या फिर मैं इस वीडियो में इतना ही रहने देती हूँ। ये वीडियो आप लोगों का रिएक्शन मैकेनिज्म का था, जिसमें मैं आप लोगों को क्या समझा, ये इसमें आप लोगों को इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, लुईस बेस यही समझाई, और लुईस एसिड। ओके, यही 4 रहने देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन बताऊंगी। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, ये वीडियो पसंद आया या नहीं। अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो नेक्स्ट वीडियो भी आएगा, अगर नहीं पसंद आया होगा तो फिर मैथ्स का वीडियो बना दूंगी। ओके, तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन अब। ओके बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिएगा। आप लोग का एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। ये लेक्चर सिर्फ केमिस्ट्री ऑनर्स वालों के लिए नहीं था, केमिस्ट्री सब्सिडरी वालों के लिए भी है। जिन लोगों को भी इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, लुईस एसिड, लुईस बेस का कंसेप्ट समझना है, ये वीडियो उन सभी के लिए है। तो आप लोग सभी के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन अब। आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा। ओके बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।